जी आप कब आए? जी बस अभी। आइए ना, बताइए। नमस्ते। जी नमस्ते। क्या बात है, आप लोग कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है कि विराजिए ना, बस आज मैं जा रहा हूँ ना, इसलिए संध्या थोड़ी सी नाराज है। दोनों भाई बहन बैठ के बात भी नहीं कर पाए। जी इनका पूरा हक है। इनकी इस नाराजगी में भी इनका प्यार है आपके लिए। जी विराजिए ना। जी वैसे आप जयपुर के लिए कब निकल रहे हो? आपका हवाई जहाज वहीं से है ना? जी थोड़ी देर में निकल रहे हैं बस। वैसे सारी तैयारियां हो गई ना? कोई काम बचा तो बेझिझक मुझे बताइएगा। नहीं, पिछले 15 दिनों से तैयारी कर रहे हैं भैया। सवाल ही नहीं उठता कुछ छूट जाने का। जो काम का था उसे पहले ही ले चुके होंगे, जो बेकार का था उसे छोड़ देंगे। कितना खाना लगाऊं? भाभी, जो भी कहा था उसमें से एक शब्द भी आपके लिए नहीं था। आप अपना दिल छोटा नहीं करना। मुझे अपने भाई पर भरोसा नहीं, आप पर है। जानती हो आप बहुत लड़ी है मेरे लिए। बस लड़ती रह गई संध्या। लड़कर कुछ छीन नहीं पाई अंकुर से तुम्हारे लिए। अब पछता रही, क्यों कमजोर पड़ गई मैं, क्यों नहीं रोक पाई ये शादी। भाभी जी बहुत हो गया, अब बिल्कुल गुंजाइश नहीं है पेट में। लीजिए ना, आप पहली बार आए हमारे घर खाने पे। वैसे अंकुर जी, आपने घर बेचा क्यों? जी अब वो यूएस जाके न जाने कब आना हो, पता नहीं वापस आऊंगा भी या नहीं। तो सोचा कि ये घर बंद करके इसकी जिम्मेदारी किसी और को सौंपें। इससे अच्छा तो बेच देना ही होगा ना। जी अपनी अपनी सोच होती है जी। वैसे सच्ची बात कहूं तो शायद अगर आपकी जगह मैं होता तो ये हिम्मत कभी ना कर पाता। मतलब जिस घर में आपका बचपन गुजरा हो, खेलते कूदते बड़े हुए हो, उसे अपने आप से अलग करना बहुत मुश्किल होता है ना। वैसे अमेरिका जाके फोन वोन करते रहिएगा। जी भाभी, आप सब भूल के जाओ। जो हो गया सो हो गया। आपके हाथ में नहीं था ये सब। कैसे रह पाओगे तुम? कैसे रह पाओगे?
सच कहूं तो अभी मुझे भी नहीं पता, पर अब यही जीवन है ना, इसे ही जीना है। कोशिश करूंगी जीने की। बहुत कच्ची हूं मैं झूठ बोलने के मामले में। इतना बड़ा झूठ, इतने सारे झूठ, पता नहीं कैसे संभालूंगी। कब तक ये झूठी जिंदगी जी पाऊंगी। भाभो, कब तक नाराज रहोगी? जानू, हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई। पर सच बोलूं, अगर खानदान की इज्जत और आपकी इज्जत की चिंता ना होती ना, तो पछतावे के मारे किसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती। भाभो, आखिरी बार, बस आखिरी बार मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। भाभो, थारे को ऐसे रसोई में काम करे, हमारा मन जले। भाभो, मुझे दे दो। नहीं, रसोई घर की लक्ष्मियों के लिए होती है। तू यहाँ गर्मी में अपना अप्सराओं जैसा रूप क्यों बिगाड़े है? जा 2-4 सिनेमा और देख ले, थारी जगह यहाँ नहीं है। क्यों 2-4 दिन के लिए अपने हाथों में छाले पड़वा रही है? जल्दी हमारी सूरज की बिननी आ जाएगी, सब काम संभाल लेगी। अरे रसोई से लेकर घर गृहस्थी तक की सब जानकारी है उसे। थारी जरूरत ना पड़ेगी मने। हमारी सूरज की जोड़ी तो एकदम राम सीता जैसी जोड़ी मिलाई है। होशियारी देखी उसकी। अरे तूने तो अपना तीरिया चरित्र पूरा दिखा दिया, पर उसने कैसे झपट्टे से थारी चोरी पकड़ ली, भागने का मौका भी न दिया तन्ने। और काम में भी इतनी होशियार कि जब तक तू बिस्तर से उठकर थारी उबासियां पूरी नहीं हुई होगी, जब तक तो पूरे घर ने समेट चुकी होगी, और बोलेगी कि भाभो कुछ काम दो मने, बिना काम के मन ना लागे मारो। जानू भाभो, जेठानी जी बहुत समझदार है, बहुत होशियार। एक आपकी मीना ही है ना, गवार, जाहिल। मारी बुद्धि में तो गोबर है। तभी तो सब लोग मुझे इतना डांटते रहते हैं। आपका बेटा तो मुझे ऐसे मारे हैं जैसे किसी गली के कुत्ते को मारते हैं। अभी चाय देने गई थी, प्याली फेंक के मारी मुझ पर। कहते थारे हाथ से तो अमृत भी जहर है। हमारे को तो बहुत डर लग रहा है, ये तो जैसे छोड़ने को तैयार बैठे। मेरा जो होगा सो होगा, लेकिन दुनिया वाले क्या कहेंगे? ताईसा क्या कहेंगी? वो तो पूरे पुष्कर में ढिंडोरा पीटती फिरेंगी कि संतुड़ी की बिन्नी ने घर छोड़ दिया। संतुड़ी, ए संतुड़ी! रे मरचानी, थारी काली जुबान बिनड़ी। अरे भूत प्रेत को नाम लेती तो वो भी आ जाता। हमारा तो हाथ पांव फूल गया संतुड़ी। क्या हुआ? अरे हमारे को पता चला कि थारे घर में चोरी हो गई, वो भी दिन दहाड़े। हे मेरे राम जी, क्या जमाना आ गया है। हमारी तो सांस ही अटक गई थी। शादी का घर में जाने क्या क्या होवेगा। अरे पता चलते ही मैं तो सब काम छोड़ छाड़ कर भागी चली आई तारे पास। क्यों के? रोटी तू क्यों बना रही है? इसे क्या हुआ? हे मेरे राम जी, कलयुग आ गया जी, घोर कलयुग। बताओ तो जरा, 2-2 बीननिया के होते सोते थारे को जरा भी आराम ना है। रे महारी बीननी की क्या मजाल कि जो महारे को चूल्हे के आगे भी आना पड़े। उसे चूल्हे में ना फेंक दूं उसे।
हमारी तो आंखें के इशारे से भी डरे है वो। दाइसा, तू तो कट्ठे की बात में कट्ठे लेकर जावे है। अरे रोटी तो रोज बीननी बनावे है, लेकिन इसने इस घर में बीननी बनकर आने के बाद ये रीत चलाई है कि चूल्हे की पहली रोटी मैं उतारूं। बोले है कि मैं ही इस घर में अन्नपूर्णा हूं मरते दम तक। अब अगर कोई तो सम्मान देवे है तो एक रोटी बनाने में के जावे है। अरे आज से आप भी अपने घर में रीत चला लो, सास बहू को प्रेम बढ़ेगा। बीननी, एक रोटी तो मैंने उतार दी, आगे की तू उतार। मैं जरा दाइसा से 2 बात कर लूं। आओ दाइसा। संतुड़ी, थारी सूरज की बीननी ना दिखाई दे रही, सोई है क्या अब तक? ई टाइम तक थारी बीननी सोवे है? मारी तो ना सोती, मैं के गई है पग फेरा करने। अभी अभी सूरज लिवाड़ने गयो है, आती ही होगी। अरे हाँ दाइसा, घर जाकर देख ले, कहीं थारी बीननी तो ना सो रही है। जाकर उठा लीजिए, आदत बुरी पड़ जाएगी। जा। ले लीजिए, शगुन है। अपना ख्याल रखना। भाभी, इस वक्त तो आपको अपना और आने वाले चुटकुलों का ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। जी बताइए, आपको बहुत बात। मैं बाहर सामान देख के आता हूँ। मैं भी चलता हूँ। एक मिनट रुकना। ये मम्मी पापा को बहुत पसंद थी। भाभी जी, अंकुर जी आपको बाहर बुला रहे हैं। आपके निकलने का वक्त हो गया ना। चले। ये तस्वीर लगता है आपके बचपन की कोई पुरानी तस्वीर है ना। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो देख लो।
अरे वाह, लगता है आपने भी मेरी तरह किसी मेले में खिंचवाई है। अच्छी है। लीजिए। चले? ये घर के कागजात और ये चाबियां। अच्छा, इस बार घर की दीवारों पर रंग संध्या की पसंद का ही होगा। इसका भी घर है, इसका भी हक बनता है। बोलो संध्या। होती होंगी शादी के बाद दूसरों की बेटियां पर आई, मेरी बेटी तो ना होगी। हम भी उसके अपने ही रहेंगे और ये घर भी हमेशा उसका पहला घर कहलाएगा। तुम देखना संध्या, जब IPS ऑफिसर बनके लाल बत्ती वाली गाड़ी में आओगी तो इस घर के दरवाजे पर खड़ा मैं तुम्हें सैल्यूट करता दिखूंगा। मैं बुला कर लाता हूं। जी नहीं, वो नहीं आएगी। और इस वक्त ना मैं उसे देख पाऊंगा और ना वो मुझे देख पाएगी। हम दोनों के अपने अपने कारण है दुखी होने के। एक विनती है आपसे, आप उसका ख्याल रखिएगा। पहुंचकर फोन कर दीजिएगा। आइए। बस टूटे हुए अरमान पिया जी, ऐसो कैसो मिलन तूने रचा ओ पिया जी की टूटी आस बुझ गई बाती। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.